नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन। आज हम लोग प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय पढ़ेंगे। देखिए, कक्षा 9 में हिंदी गद्य का पहला पाठ है बात। बात पाठ के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। आज हम इनका जीवनी पढ़ेंगे। देख लीजिए, इनका जन्म स्थान बैजे गांव, उन्नाव, उत्तर प्रदेश में, यानी बैजे गांव में, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में हुआ है। और समय जन्म का तारीख है, देखिए 1856 ईस्वी, यानी सन 1856 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और मृत्यु 1894 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम संकटा प्रसाद था और वो ज्योतिषी थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ थी कली कौतुक, हठी हमीर, प्रताप पीयूष, मन की लहर, भारत दुर्दशा, प्रताप समीक्षा, गौ संकट। इसके बाद इन्होंने संपादन किया था ब्राह्मण एवं हिंदुस्तान। इन दो पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया था, जो इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये परीक्षा में पूछता है, यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में भी पूछता है। उसके बाद इनका भाषा देखिए, इनकी भाषा व्यावहारिक थी और खड़ी बोली थी। तो थोड़ा सा इनका जीवन परिचय देख लीजिए। जीवन परिचय में मुख्य चीज़ें होती हैं मृत्यु का जन्म का समय, मृत्यु का समय, जन्म स्थान और उनकी प्रमुख रचनाएं और संपादन भाषा, ये चीज़ें मुख्य होती हैं। इस पे विशेष फोकस करना चाहिए आप लोगों को। और इनका जीवन परिचय देख लीजिए। पंडित प्रताप नारायण मिश्र का जन्म सन 1856 ईस्वी में उन्नाव जिले के बैजे नामक गांव में हुआ था। इनके पिता संकटा प्रसाद एक विख्यात ज्योतिषी थे और इसी विद्या के माध्यम से वे कानपुर में आकर बस गए थे। पिता ने प्रताप नारायण मिश्र को भी ज्योतिषी की शिक्षा देना चाहा, पर उनका मन उसमें नहीं लगा। अंग्रेजी शिक्षा के लिए इन्होंने स्कूल में प्रवेश लिया, किंतु उनका मन अध्ययन में भी नहीं लगा। फिर इन्हें हिंदी, उर्दू, फारसी और संस्कृत, बंगला का अच्छा ज्ञान हो गया। एक बार ईश्वरचंद विद्यासागर इनसे मिलने आए तो इन्होंने पूरी बातचीत बंगला भाषा में ही किया। तो ये सब ज्ञान उन्होंने अच्छी संगति से प्राप्त किया और अच्छे अनुभव से प्राप्त किया। उन्हें गद्य, पद्य एवं निबंध के माध्यम से समाज को अर्पित भी कर दिया। यानी जो चीज़ें इन्होंने ज्ञान अनुभव प्राप्त किए वो गद्य, पद्य और निबंध के माध्यम से समाज को अर्पित कर दिया। इनकी मृत्यु 38 वर्ष की अवस्था में, यानी सन 1894 ईस्वी में कानपुर में हो गया था। इनकी कृतियाँ देखिए, इन्होंने अपने अल्पायु में ही 40 पुस्तकों की रचना की, जिसमें अनेक कविताएं, नाटक, निबंध, आलोचनाएं आदि सम्मिलित हैं। इनकी ये कृतियाँ मौलिक एवं अनुदित दो प्रकार की हैं। मौलिक मतलब जो इन्होंने खुद से लिखी हैं, और अनुदित मतलब जो कि दूसरी भाषा से अनुवाद की गई हैं। तो देखिए, मौलिक निबंध संग्रह है प्रताप पीयूष, निबंध नवनीत, प्रताप समीक्षा। नाटक देख लीजिए है कली प्रभाव, हठी हमीर, गौ संकट। रूपक भी नाटक की तरह ही होता है, कली कौतुक, भारत दुर्दशा। उसके बाद देखिए प्रहसन, जुआरी खुआरी, समझदार की मौत। काव्य है मन की लहर, श्रृंगार विलास, लोकोक्ति शतक, प्रेम पुष्पावली, दंगल खंड, तृप्यंताम, ब्राढ़ला स्वागत, मानस विनोद, शैव सर्वस्व, प्रताप लहरी। इनका संग्रह देखिए प्रताप संग्रह, रसखान शतक। और इन्होंने 2 पत्रों का संपादन किया था, ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण और हिंदुस्तान। इनकी अनुदित रचनाएं देख लीजिए, पंचामृत, चरिताष्टक, वचनावली, राजसिंह, राधा रानी, कथामाला, संगीत शाकुंतल आदि ये इनकी अनुदित रचनाएं थी। इनकी भाषा शैली देख लीजिए, सर्वसाधारण की बोलचाल की भाषा थी इनकी। और उन्होंने उर्दू तथा अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया है, जैसे कलामुल्लाह, वर्ड ऑफ गॉड आदि। कहीं कहीं कहावतें और मुहावरे मिल जाती हैं, जिससे उनकी भाषा थोड़ी थोड़ी ग्रामीण भी हो गई है। और इनकी भाषा प्रवाहयुक्त, सरल और मुहावरेदार है। शैली 2 रूपों में मिलते हैं, हास्य व्यंग्यपूर्ण विनोदात्मक शैली, गंभीर विचारात्मक एवं विवेचनात्मक शैली। और बात पाठ जो है ये हास्य व्यंग प्रधान शैली में लिखा गया
निबंध है। ये तो हो गया पूरा इनका जीवन परिचय। और अब जीवन परिचय को ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करें ये मैं आपको बता रही हूँ। जिसमें कक्षा 9 के लिए जीवन परिचय नया है तो उसको आसान से आसान तरीका में कैसे याद करें। देखिए यहाँ मैंने एक तरीका बताया हुआ है कि यदि आपको किसी लेखक का जीवन परिचय याद करना है तो बस आप उनका पहले तो लेखक किस क्रम पे हैं क्रम संख्या लिख लीजिए, फिर लेखक का नाम लिख लीजिए, फिर जन्म स्थान, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है बात पाठ के लेखक प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय। अभी आपने प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय पढ़ा है और जीवन परिचय को बहुत ही आसान तरीके से और अधिक से अधिक लोगों की जीवनी कैसे याद करें उसका मैं तरीका बताने जा रही हूँ। तो आप ऐसा करिए, एक पेज लीजिए, चाहे किसी कॉपी पर, चाहे चार्ट पेपर पे, चाहे अपनी किसी भी कॉपी पे आप ये कॉलम बना लीजिए जिसमें इस कॉलम में कई लेखकों का नाम लिखा जा सकता है, जिसमें क्रम संख्या पहले नंबर पे, फिर लेखक का नाम में जैसे मान लीजिए अभी आपने प्रताप नारायण मिश्र पढ़ा था तो लेखक का नाम में दे दीजिए प्रताप नारायण मिश्र। फिर इनका जन्म किस सन में जन्म हुआ, जन्म का सन लिख लीजिए, फिर जन्म स्थान लिख लीजिए, फिर लिख लीजिए मृत्यु किस सन में हुआ, फिर माता पिता जो भी नाम दिया रहे, चाहे माता चाहे पिता, चाहे माता पिता दोनों नाम लिख लीजिए, फिर उसकी शिक्षा दीक्षा उस लेखक की, फिर उसको कौन सा पुरस्कार एवं सम्मान मिला वो लिख लीजिए, फिर उन्होंने किन किन पत्रों का संपादन किया, उसके बाद रचनाएं यानी इनको रचनाएं कौन कौन सी थीं, और लास्ट में आएगा आपका भाषा शैली यानी भाषा शैली क्या थी। इस तरीके से यदि लिखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी तरीके से और एक बार केवल दोहरा लेंगे सारी चीज़ें तुरंत याद हो जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।